खुला है, कौन है? आ जाओ अंदर। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मम्मी। अरे पायल बेटा, इतनी सुबह सुबह आ बैठ। क्या हुआ पायल, अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही थी कि सुबह सुबह आ गई? ऐसा लग रहा है दामाद जी ऑफिस जाते टाइम छोड़ गए तुझे मेरे पास। मम्मी तुम रहने ही दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमने अपने मन में सोच ली है। और सुन लो मेरी बात, अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। ये कैसी बात कर रही है पायल तू? अब सब कुछ तो ठीक हो गया था तुम लोगों के बीच में, फिर से अपने ससुराल में झगड़ा करके आई है क्या तू? मम्मी मैं झगड़ा करती नहीं हूँ, मुझे झगड़ा करने पर मजबूर कर देते हैं वो लोग। अच्छा ऐसा क्या मजबूर कर दिया, जरा बता मुझे। अरे मम्मी सुबह सुबह ही वे लोग शुरू हो जाते हैं मुझे कुछ कुछ कहने के लिए। ये भी नहीं सोचते कि मैं उनकी इकलौती बहू हूँ और मुझे आराम से जीने दे। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं मेरे ससुराल वालों से। सुबह सुबह जब मैं चाय पीने बैठती हूँ ना, तभी फरमाइशें शुरू हो जाती है उन लोगों की। कभी ये बनाओ वो बनाओ, शाम को ये खाना है, सुबह ये खाना है। बस मम्मी मैंने सोच लिया, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। देख पायल, बार बार ऐसे गुस्सा करके आना ठीक नहीं है तेरे लिए, थोड़ा तू भी एडजस्ट करना बेटा। नहीं मम्मी अब मुझसे एडजस्ट नहीं होता, बोल दिया है मैंने। मम्मी जी। अरे दीदी आप सुबह सुबह? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। क्या बात है दीदी, बड़ी जल्दी जल्दी आ रही हो? अब कितने दिन के लिए आ गई आप? बस भाभी रुकूंगी कुछ दिन। काजल बहू आज दिन के खाने में क्या बना रही है? बनाना क्या था मम्मी जी, मैंने तो छोले चावल बनाए हैं। लेकिन बहू तुझे तो पता है ना, छोले खाने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी गैस बनती है मुझे, पता तो है तुझे। तू मेरे लिए छोटी सी लौकी छोक दे। देखो मम्मी जी, मुझे जो पसंद है वो मैंने बना लिया है, मुझसे नहीं बनता आप सबकी फरमाइशों का खाना। ससुर जी कुछ खाते हैं, आप कुछ खाते हो, और अब तो दीदी भी आ गई है, इनकी अलग पसंद होगी। सारा दिन रसोई घर में ही रहूं क्या मैं? अब जो बन गया उसे खा लेना। अरे मम्मी ये भाभी कैसे बात करके गई है? आपसे ऐसे बात करती है क्या भाभी? कितना कुछ सुना कर गई है, और आप हैं कि चुपचाप सुनती रही भाभी की। अब तुझे क्या बताऊं पायल, मुझे तो सुनना ही पड़ता है। ये सोच ले बस अपना टाइम निकाल रही हूँ मैं तो जैसे तैसे। पर पायल बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू आराम से रह इधर। ठीक है पायल बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, तू खा। और हमारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो घर में चलता ही रहता है। मम्मी ने भी भाभी को सर पर चढ़ा रखा है, इतना कुछ बोल गई, लेकिन मम्मी की कुछ भी नहीं सुनाया भाभी को। अरे मम्मी तुम इधर क्यों बैठी हो, चाय नहीं बनी क्या अब तक? कैसी चाय बेटा, कितना टाइम हो गया है, लेकिन बहू है कि अभी तक उठ कर नहीं आई है। क्या मम्मी अब तक आपने चाय नहीं पी? हाँ बेटा 9 बजने वाले हैं, पर क्या करें, बहू तो अपनी मर्जी से उठती है सुबह। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर का काम करके मैं घर में आकर चाय बनाकर पी लूं। अरे मम्मी कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा भाभी को तुमने, अभी मैं बताती हूँ उन्हें। ऐसा बताऊंगी ना कि दोबारा कभी गलती नहीं करेगी ऐसे। अरे बेटा रहने देना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है, चुप में ही सबकी भलाई है। क्या हुआ जो चाय नहीं पी, मेरा तो रोज का काम है। नहीं मम्मी अभी रुको, अभी बुलाती हूँ भाभी को। भाभी भाभी इधर तो आओ जरा। अरे रहने दे बेटा, क्यों बुला रही है? क्या मम्मी ऐसे अच्छा लगता है क्या? सुबह से सास ने काम कर कर चाय तक भी नहीं पी है, और बहू है कि महारानी सो रही है अब तक। अभी बुलाती हूँ उनसे, अभी पूछती हूँ कि ये क्या ड्रामा है। भाभी सुनाई नहीं दे रहा क्या, कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे दीदी क्या बात हो गई, क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर दिमाग खराब कर रही हो मेरा? सासू माँ कम थी क्या जो आप भी आ गई हो इधर? रहना तो आराम से रहो, हमारी क्यों नींद खराब कर रही हो सुबह उठ के? देख बहू तुझे जो कुछ कहना है मुझे कह दे, मेरी बेटी को मत बोल, बेचारी कुछ दिन के लिए आई है इधर। भाभी आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आप? ये भी नहीं सोचती कि मम्मी आपकी मम्मी की उम्र की है और गलती आपकी है, उल्टा मम्मी को धमका रही हो आप। घड़ी में टाइम देखो 10 बज चुके हैं और
मम्मी को चाय बना कर देनी चाहिए, बेचारी बाहर का कितना काम करके आती है मम्मी। अच्छा दीदी, अगर आपको आपकी मम्मी की इतनी फिक्र हो रही थी तो बनाकर क्यों नहीं दे दिया? आप भी तो मम्मी की बेटी ही हो ना, आप बनाकर दे दोगी तो क्या हो जाएगा? देखो भाभी, ये काम घर की बहू का होता है, मेरा नहीं है। घर के काम की जिम्मेदारी बहुओं की होती है, ना कि बेटियों की। आपका हक बनता है सास ससुर की सेवा करना, मेरा हक नहीं बनता कि मैं रसोई में जाकर खाना बनाती फिरूं। अरे वाह दीदी, आपको तो बड़ी जानकारी है हर चीज के बारे में। अगर आपको मेरे सारे हक पता है कि मुझे घर में काम करना है, मुझे घर में सास ससुर की सेवा करनी है, फिर तो आपको भी पता होगा कि आपको अपने ससुराल में क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको इतने ही बहू बनने का शौक था तो अपने ससुराल में करती ना काम, इधर क्यों आ गई फिर? मुझे अकल देने से पहले, ज्ञान बांटने से पहले खुद अपना घर संभालो। भाभी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आप? अरे बेटा, बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है। तू एक काम कर, तू अपने ससुराल ही चली जा। मैं तो मेरे घर में टाइम पास कर लूंगी, पर तुझे तो अपना घर संभालना है ना बेटी। जा पायल बेटी, अपने ससुराल चली जा। पायल बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरी भाभी तेरी ऐसे बेइज्जती करती है। शायद आप ठीक ही कह रही हो मम्मी, इतनी बेइज्जती कराने से तो अच्छा है अपने ससुराल में इज्जत की रोटी खाओ। ठीक है मम्मी, मैं मेरी पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ बेटा, शायद यही ठीक रहेगा। मम्मी जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे बहू, तुम्हारी एक्टिंग तो सुपर से ऊपर थी। हाँ मम्मी जी, मैंने आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता चल गया था दीदी अपने ससुराल में पिछली बार जैसा ड्रामा करके आई है इस बार, इसीलिए मैंने आपको इशारों में बता दिया था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही किया। तूने जो भी कुछ किया अपनी ननद की भलाई के लिए किया, इसीलिए मैंने तेरा साथ दिया है। वो छोटी छोटी बातों पर ये झगड़ा कर कर आती है ना, तो इस बार सही किया हमने। आगे से झगड़ा करके आएगी तो 10 बार सोचना पड़ेगा पायल को। हाँ मम्मी जी। थैंक यू काजल बहू। मेंशन नोट मम्मी जी। दोस्तों, कुछ लड़कियों की आदत होती है, अपने ससुराल में तो सास ससुर की सेवा नहीं करेगी और मायके में आकर अपनी भाभी से हमेशा उम्मीद रखेगी कि वो उसकी माँ बाप की सेवा करे। लेकिन लड़कियों को सोचना चाहिए, आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा आप अपनी भाभी से उम्मीद करती हो। दोस्तों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।